नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक बेहतरीन कलाकार की। अनीस पज़्मी निर्देशित 2007 में रिलीज़ हुई फिल्म वेलकम एक बॉलीवुड कॉमेडी फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, परेश रावल, मल्लिका शेरावत, नाना पाटेकर, अनिल कपूर, फिरोज खान जैसे कई सितारे शामिल थे। ये कहानी दो डॉन के इर्द गिर्द घूमती है, जिनकी मुलाकात एक सम्मानित परिवार के व्यक्ति राजीव से होती है। दोनों ही राजीव के साथ अपनी बहन की शादी की योजना बनाते हैं और इसके बाद तमाम तरह की मज़ेदार स्थितियां पैदा होती है। इसी वेलकम मूवी में भी मुश्ताक ने फेमस किरदार भल्लू का निभाया था। उनका एक डायलॉग, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बड़ा खिलाड़ी था, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। लोगों ने बल्लू के किरदार की खूब तारीफ भी की थी। वही बल्लू यानी कि मुश्ताक खान। दोस्तों, मुश्ताक खान का जन्म 31 दिसंबर 1959 को बौहर, बालाघाट, मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी पत्नी का नाम सलमा है। इनके दो बेटे हैं, बड़ा बेटा मोहसिन खान और छोटा बेटा मोहम्मद अरशद खान। इनका बड़ा बेटा मोहसिन खान भी मॉडलिंग करता है। मुश्ताक ने कम उम्र से ही लोगों का मनोरंजन करना शुरू कर दिया था। बचपन में इन्हें जब रामलीला में काम करने का मौका मिलता तो ये पूरी जान लगा दिया करते थे। अपनी शानदार प्रस्तुति के लिए मुश्ताक की खूब तारीफ भी हुआ करती थी। 7वीं क्लास से ही मुश्ताक खान नाटकों से जुड़ गए। फिर कॉलेज में भी इन्होंने नाटकों में काम किया और कॉलेज वालों ने इन्हें आर्ट्स एंड कल्चर प्रोग्राम का सेक्रेटरी बना दिया। मुश्ताक खान के दोस्त और इनके टीचर्स इन्हें कहते कि तुम्हारी जगह इस छोटे से शहर में नहीं है, तुम्हें चाहिए कि तुम FTTI पुणे जाओ या फिर सीधा मुंबई चले जाओ। दोस्तों के कहने पर इन्होंने मुंबई आने का फैसला कर लिया। इनके इस फैसले से इनके घर वाले काफ़ी नाराज़ हुए। घर वालों ने इन्हें काफ़ी समझाया, कई बार धमकाया कि मुंबई ना जाकर यही बौहर में रहो और अपने पुश्तैनी कपड़ों के काम से ही जुड़ जाओ। हालांकि इस दौरान इनके बड़े भाई ने इन्हें काफ़ी सपोर्ट किया। बड़े भाई ने किसी तरह घर वालों से मुश्ताक को मुंबई भेजने की इजाज़त ले ली और फिर 1975 में मुश्ताक मुंबई आ गए। मुश्ताक मुंबई आने के बाद इनके सामने समस्या खड़ी हो गई रहने की। एक ठीक ठाक जगह नहीं थी। कई बार ये फुटपाथ पर सोए और कई बार रेलवे स्टेशन पर भी इन्होंने अपनी रातें गुजारी। इस दौरान इनके घर वाले हर महीने खर्चे के लिए कुछ पैसे भेजा करते थे, लेकिन वो इतने पैसे नहीं होते थे कि उनसे वहाँ वो रहना खाना भी कर सके और अपना संघर्ष भी कर सके। मुश्ताक को जब मुंबई आए हुए कई महीने हो गए तो इनके घर वालों को इनकी फिक्र होने लगी। घर वालों ने इनसे कहा कि बेहतर है तुम वापस अपने शहर लौट आओ, लेकिन मुश्ताक घर वालों से झूठ बोलते थे कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है और वो आराम से मुंबई में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी बीच इनके घर वालों ने इन्हें पैसा भेजना बंद कर दिया, ये सोचकर कि शायद अब मुश्ताक वापस घर लौटकर आ जाए। लेकिन अभिनेता बनने की जिद पाले हुए बैठे मुश्ताक खान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब तक मुंबई में इनकी दोस्ती चेतन ठाकर नाम के एक युवक से हो चुकी थी और चेतन ठाकर इनकी काफ़ी मदद कर रहा था। चेतन ठाकर एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखता था और उसका एक होटल भी था। इस तरह चेतन ठाकर की मदद से मुश्ताक खान को मुंबई में रहने और खाने में कोई परेशानी नहीं थी। मुश्ताक खान कहते हैं कि वो कभी भी बॉलीवुड की चकाचौंध देखकर मुंबई नहीं गए थे। वो सिर्फ एक कलाकार बनना चाहते थे और वो अपने हुनर को दुनिया के सामने रखना चाहते थे। इसलिए इनके जहन में कभी ये ख्याल आया ही नहीं कि इन्हें हीरो बनना है या फिर विलन बनना है। बकौल मुश्ताक अच्छे किरदार निभाने का सपना देखकर वो मुंबई आए थे और काफ़ी मेहनत के बाद आखिरकार इनका ये सपना पूरा भी हुआ। अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए मुश्ताक कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी रिजेक्शन झेला है। ये कई बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से मिलते थे, लेकिन वो सभी किसी न किसी बहाने से इन्हें काम देने से साफ इनकार कर देते थे। मुश्ताक कई बार इन सब से बेहद दुखी हुए और अक्सर रात को बिस्तर पर लेटे समय उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती थी। वो सभी दोस्त और रिश्तेदार जो कभी इन्हें मुंबई आने के लिए प्रेरित करते थे, वो सब भी अब इनका मजाक बनाने लगे थे।
घर से आने वाली चिट्ठियों के ज़रिए इन्हें मालूम चलता रहता था कि वो सब लोग कहते हैं कि मुश्ताक खामोखाम अपना समय बर्बाद कर रहा है, उसको अब वापस लौट आना चाहिए। लेकिन मुश्ताक ने कभी भी लोगों की ऐसी बातों से खुद के हौसले को झुकने नहीं दिया था। मुश्ताक के साथ एक अच्छी बात यह रही कि इन्होंने मुंबई स्थित इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा को भी ज्वाइन कर लिया था। अक्सर दिन भर डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के ऑफिसों को चक्कर काटने के बाद मुश्ताक शाम के समय इप्टा पहुंचा जाया करते थे। उन दिनों कभी भी मुश्ताक एक दिन में 15 रुपए से ज़्यादा नहीं खर्चा करते थे। एक दिन ऐसे ही मुश्ताक इप्टा के संयोजन से पृथ्वी थिएटर में एक नाटक कर रहे थे। उस नाटक को इस्माइल श्रॉफ भी देख रहे थे, जो कि उस दौर के एक जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। अपनी फिल्म थोड़ी सी बेवफाई के लिए इस्माइल श्रॉफ एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। उन्हें मुश्ताक खान का काम उस नाटक में काफ़ी पसंद आया था। उन्होंने मुश्ताक को थोड़ी सी बेवफाई में एक बड़े ही छोटे से रोल के लिए ले लिया और इस तरह सिल्वर स्क्रीन पर मुश्ताक खान की एंट्री हो गई। हालांकि इस फिल्म से मुश्ताक को कोई खास सफलता नहीं मिली थी और उनका संघर्ष अब भी जारी था। इसी साल मुश्ताक खान को सईद अख्तर मिर्जा की फिल्म अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है में भी एक छोटा सा रोल मिला था। सही मायनों में मुश्ताक खान की किस्मत बदलने की श्रेय सलीम खान को जाता है। जी हाँ, सलमान खान के पिता सलीम खान, इन्होंने भी मुश्ताक खान को महेश भट्ट से मिलवाया था। सलीम खान और मुश्ताक के बीच का ये किस्सा कुछ यूं है कि एक दिन मुश्ताक खान पृथ्वी थिएटर में लोक कथा नाम का एक नाटक कर रहे थे। इस नाटक में मुश्ताक खान का किरदार काफी जबरदस्त था। ये नाटक देखने के लिए सलीम खान भी आए हुए थे। सलीम खान को मुश्ताक खान की एक्टिंग स्किल भा गई और वो पहले तो मुश्ताक से मिले और फिर उन्हें अपने साथ ले महेश भट्ट के पास पहुंचे। सलीम खान ने महेश भट्ट से कहा कि ये लड़का बढ़िया एक्टर है, इसे कब्जा फिल्म में कोई रोल दे दीजिए। इत्तेफाक से महेश भट्ट की इस फिल्म के राइटर सलीम खान ही थे। महेश भट्ट ने सलीम खान की बात मान ली और मुश्ताक खान को कब्जा में एक छोटा सा रोल दे दिया। इस फिल्म में मुश्ताक परेश रावल के असिस्टेंट बने थे। कब्जा में मुश्ताक की एक्टिंग को देखकर महेश भट्ट इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने मुश्ताक को अपनी कई फिल्मों में काम दिया। 80 के दशक में महेश भट्ट की किस्मत उनका बेहद साथ दे रही थी। उनकी बनाई हर फिल्म सुपरहिट जा रही थी। मुश्ताक ने महेश भट्ट की जुनून, सड़क, साथी, गुमराह, आशिकी, हम हराई प्यार के, सर, दिल है कि मानता नहीं, नाराज और भी कई फिल्मों में काम किया था। अपने अब तक के करियर में मुश्ताक खान ने 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। इनके करियर की प्रमुख फिल्में हैं क्रांतिवीर, गोपी किशन, राजा, भाजी, बम्बई का बाबू, मृत्युदाता, मेजर साहब, जब प्यार किसी से होता है, हेरा फेरी, गदर एक प्रेम कथा, जोड़ी नंबर 1, मुझसे शादी करोगी, सैंडविच, वेलकम, शागिर्द और रौडी राठौड़। मुश्ताक खान ने छोटे पर्दे पर भी अपने अभिनय की जलवे बिखेरे हैं। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, अदालत, चाचा चौधरी, टेढ़े मेढ़े सपने, चमत्कार, देवता, हम सब एक है, बेलन वाली बहू और भारत एक खोज, ये वो कुछ टीवी शोज थे जिनमें मुश्ताक खान की एक्टिंग को लोगों ने बेहद पसंद किया था। इन दिनों ये वेब सीरीज में भी काम करने लगे हैं। इन्होंने झोला चाप नाम की एक वेब सीरीज की शूटिंग कंप्लीट कर ली है और वो वेब सीरीज लॉकडाउन के चलते रुक गई थी। फिलहाल उस वेब सीरीज का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है और जल्द ही इनकी ये वेब सीरीज किसी न किसी OTT प्लेटफॉर्म पर नज़र भी आ जाएंगे। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले एक एक्टर के साथ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।